हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं। अभी जो बुक चल रही है उसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्ट। अभी तक इसके 4 एपिसोड अपलोड किए हैं, जिसमें 7 चैप्टर कवर किया है। 8 बार इधर से स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको दूसरी बुक भी सुनना है तो सुन सकते हैं। मैंने बिल्कुल लक्ष्य बनाया है कि आपको बिल्कुल अच्छी से अच्छी बुक शेयर करूं, जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ हो। क्योंकि आप ड्राइविंग करते हैं तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ये बुक सुनिए, अपना खाली टाइम को यूटिलाइज करिए बहुत ही अच्छी तरीके से। तो 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपके सपनों का शॉर्टकट। सपनों और लक्ष्यों के बिना जीवन नहीं, सिर्फ अस्तित्व है, और हम इसके लिए यहाँ नहीं आए हैं। मार्क ट्वेन। सपना क्या है? सरल भाषा में कहें तो सपना विकास करने, बेहतर जीवन जीने की दिली इच्छा है। सभी प्राणियों में केवल इंसान ही है जिसे सपना देखने की यह महान शक्ति मिली है। इंसान को अपनी स्थिति को बदलने, अपनी मनचाही चीज हासिल करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता, बुद्धिमत्ता मिली है। विकास करने, खुद के साथ संसार के लिए चीजों को बेहतर बनाने की यह इच्छा, क्षमता हमें मिलने वाला ईश्वर का उपहार है। हमें इस उपहार का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। यह जीवन हमें दिया गया ईश्वर का उपहार है। हम इस जीवन में जो हासिल करते हैं वह ईश्वर को वापस दिया गया हमारा उपहार है। हर व्यक्ति स्कूल कॉलेज में असंख्य सपने देखता है। उन्हें यकीन था वे उसे ठान लें वह कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहता था, लेकिन जब लोग अपनी नौकरी पेशे में पहुंचे तो उनमें ज्यादातर अपने सपनों को छोड़ने लगे, असहाय होकर अपनी स्थिति को स्वीकार करने लगे। मेरे लिए यह सबसे दुखद त्रासदी थी। यह ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान भी। आपके साथ चाहे जो हो, जीवन में आपकी वर्तमान स्थिति जो भी हो, आपको खुद से यह वादा करना चाहिए आप कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ेंगे। जीवन में किसी भी चीज से समझौता कर लें, लेकिन अपने सपनों के मामले में कभी समझौता नहीं करेंगे। हमेशा याद रखें, ईश्वर आपको ऐसा सपना कभी देता ही नहीं जिसे आप हकीकत में नहीं बदल सकते। डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे सबसे अच्छा तोहफा दिया, वह है दोबारा सपना देखने की शक्ति। मैंने नेपोलियन हिल का कोटेशन कई बार पढ़ा था। इंसान का मस्तिष्क जिस भी चीज के बारे में सोच सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है। लेकिन मुझे कभी इस पर सचमुच विश्वास ही नहीं हुआ। डायरेक्ट सेलिंग ने मुझमें यह अभूतपूर्व विश्वास और आस्था भरकर मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया। मैं हर चीज का सपना देख सकता हूँ, हर चीज हासिल कर सकता हूँ। ज्यादातर लोगों ने सपने इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उनसे पर्याप्त पैसे नहीं होते। आपको सपने पूरे करने के लिए अतिरिक्त पैसों या सरप्लस मनी की जरूरत होती है। सरप्लस वह धनराशि है जो सारे बुनियादी खर्च करने और भविष्य की खातिर बचाने के बाद बची रहती है। सरप्लस मतलब कि आमदनी में व्यय हुआ और दूसरी चीजों में आकस्मिक व्यय के लिए बचत। ज्यादातर लोगों के मामले में सरप्लस का आंकड़ा शून्य होता है। सबसे बुरा हिस्सा यह है कि जीवन में उनके पास कभी सरप्लस नहीं रहा। जिस तरह वे काम कर रहे हैं उससे भविष्य में भी उनके पास कभी सरप्लस नहीं रहेगा। कई लोग इस झूठे मुगालते में काम करते रहते हैं। अगली वेतन वृद्धि, पेशेवर आमदनी बढ़ने के बाद थोड़ा सरप्लस हो जाएगा, वे अपने सपने पूरे कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। औसत कर्मचारी को साल में 4 से 7% की वेतन वृद्धि मिलती है। यह सब मुद्रास्फीति, जीवन शैली की लागत होने वाली समान वृद्धि खा जाती है। चूँकि कोई सरप्लस मनी रहना ही नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग कई सालों, दशकों तक जीवन शैली में अटके रहते हैं। कुछ लोग अपनी जीवन शैली को ऊपर उठाने के लिए भारी पर्सनल लोन लेने के लालच में आ जाते हैं। इस चक्कर में वित्तीय तबाही को अंतर कर दिया जाता है। अगर आपका अपनी आमदनी का नियंत्रण नहीं है तो आप अपने सपने कभी साकार नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय आपको अपनी आमदनी पर पूरा नियंत्रण देता है। यह आपका व्यवसाय है, आप ही अपनी आमदनी और वेतन वृद्धि का निर्णय लेते हैं। जब आप नौकरी करते हैं, आपका बॉस HR विभाग यह निर्णय लेता है आपका वेतन क्या होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप खुद यह निर्णय लेते हैं आपका मूल्य कितना है। निश्चित रूप से आपको अपनी मनचाही आमदनी की खातिर मेहनत करना पड़ती है, लेकिन मैं इस तथ्य की प्रशंसा करता हूँ, आपके पास अपनी आमदनी के लक्ष्य और कार्य योजना बनाने की चरम शक्ति होती है। मैं जब चाहूँ खुद को वेतन वृद्धि दे सकता हूँ। मेरे लिए बहुत सारे बड़ी प्रेरणा थी जब मैंने अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू किया। मैंने एक ऐसी कंपनी में अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू किया था जो साप्ताहिक आमदनी देती थी। मैं बहुत रोमांचित होकर हर मीटिंग में कहता था, जब आपके पास हर सप्ताह खुद को एक वेतन वृद्धि देने की शक्ति है तो वेतन वृद्धि की खातिर 52 सप्ताह तक इंतजार क्यों करें। नौकरी आपको आश्वासन, गारंटी देती है, लेकिन व्यवसाय आपको संभावनाएं और अवसर देता है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय आमदनी की असीमित संभावनाओं की बुनियाद पर बना है, क्योंकि यह टीम आधारित व्यवसाय है जो घातकीय दर से बढ़ता है। यह हर व्यक्ति को एक बड़ा व्यवसायिक साम्राज्य बनाने का बड़ा अवसर प्रदान करता है, चाहे उसकी शिक्षा का स्तर, वित्तीय पृष्ठभूमि, लिंग, उम्र, स्थान कुछ भी हो, कोई भी हो।
अगर आप अपने सपनों की जीवन शैली हासिल करना चाहते हैं तो एक सरल करने योग्य आजमाया हुआ समाधान बता सकता हूँ। यह समाधान मेरे लिए हजारों दूसरे लोगों के लिए कारगर रहा है, जिन्हें मैं एक दशक से ज्यादा समय से प्रशिक्षित कर चुका हूँ। अपने दिन की नौकरी करते रहें, शाम के घंटों में वीकेंड पर डायरेक्ट सेलिंग या कोई दूसरा पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू कर दें। जब आपका व्यवसाय आमदनी लाने लगे तो उस पैसे का निवेश करना आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में करने लगे। यह कदम अनिवार्य और आसान है क्योंकि आपके खर्च तो वर्तमान आमदनी से चल ही रहे हैं, इसलिए पार्ट टाइम व्यवसाय होने वाली आमदनी आपके लिए सरप्लस मनी है। धीरे धीरे आपके पास आमदनी के 3 स्रोत हो जाएंगे, एक नौकरी, एक पार्ट टाइम व्यवसाय, एक संपत्ति जो पैसे कमा कर देती है। अपनी नौकरी को बनाए रखें, अपने व्यवसाय को मजबूत बनाते रहें क्योंकि वहाँ पर दौलत के असीमित सृजन का अवसर है। ज्यादा आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में धन का निवेश करते जाएं। यही अमीर बनने और सपने साकार करने का तरीका है। आपके सपने जीवन शैली हासिल करने का मास्टर प्लान। तो अवस्था है 1, 2, 3 और बाकी 4 रणनीतियां हैं। तो पहला है नौकरी या जो भी पेशा, उसके साथ एक पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दूसरा है फिर से नौकरी या पेशा, अपने व्यवसाय को मजबूत करें, व्यवसायिक आमदनी में अपनी बचत बढ़ाएं। ये पूरा मास्टर प्लान है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको एक व्यवसाय शुरू करना है नौकरी के साथ, फिर उस व्यवसाय से जो अर्निंग होगी उसको फिर इन्वेस्ट करना, निवेश करना है। फिर नौकरी पेशा अपने व्यवसाय को फिर मजबूत करें, अपनी बचत को निवेश आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्ति में लगाएं। अब इसको किसी संपत्ति में लगाना है, इसके लिए ना आप बुक सुन सकते हैं बिजनेस स्कूल, या 21st सेंचुरी का बिजनेस सुन सकते हैं, या रॉबर्ट टी कियोसाकी सर की रिच डैड पुअर डैड भी सुन सकते हैं। इससे पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। पूरी बुक अपलोड है, मैंने ठान लिया है आपको बिल्कुल एजुकेट करना, बिल्कुल ऑल टोटल, चाहे फाइनेंशियल हो, पर्सनालिटी हो, कम्युनिकेशन हो, बायोग्राफी सुनना है या डायरेक्ट सेलिंग, बेचना, सेलिंग का स्किल। बाकी आगे देखते हैं। अब क्या करना है, नौकरी वैकल्पिक है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते। व्यवसाय ऑटो मोड में हो गया है, अपने आप चल रहा है। आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियां कई गुना करते रहें, अपने सपने की जीवन शैली जिएं। नौकरी को करना है करें, नहीं तो व्यवसाय तो ऑटो मोड हो गया है। आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियां आपको पैसा दे रही हैं तो और इन्वेस्ट कर सकते हैं, नौकरी को छोड़ भी सकते हैं, ये आपका डिसीजन है। यह एक सरल योजना है जिस पर कोई भी चल सकता है, अपने सपने की जीवन शैली जी सकता है। ज्यादातर प्रथम मध्य वर्गीय लोगों, गरीब लोगों के साथ सबसे बुरी समस्या यह है, वे जीवन भर आमदनी के सिर्फ एक स्रोत की खातिर ही काम करते हैं, वह भी ऐसा स्रोत जिसमें सक्रियता से काम करना जरूरी होता है। इन सभी लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग व्यवसायिक व्यवहारिक आमदनी का दूसरा स्रोत है, जिसे आजमाया जा चुका है, जो 50 साल से भी ज्यादा समय से लोगों के सपने साकार करने में मदद कर रहा है। आइए अब मैं सपने साकार करने में डायरेक्ट सेलिंग के एक छिपे हुए लेकिन बेहद शक्तिशाली लाभ पर बात करता हूँ। क्या आप किसी को जानते हैं जिसके पास सपने, जो मेहनत करने को तैयार हो लेकिन फिर भी जीवन में ज्यादा प्रगति नहीं कर पा रहा है? दरअसल सपने साकार करने के लिए कई घटकों के तालमेल की जरूरत होती है, जैसा नीचे दिए गए रेखाचित्र में बताया गया है। सपने पूरे करने के घटक हैं ये। घटक का मतलब है कि इन चीजों की जरूरत होती है सब पूरे करने के लिए। तो क्या है, सबसे पहले सपने होने चाहिए आपके पास, उसके लिए कार्य योजना होना चाहिए, उसके लिए आपको योग्यता होनी चाहिए, उस तरह की योग्यताओं के साथ टीम होनी चाहिए। टीम को आपको कोचिंग करना पड़ेगा। अब टीम का अच्छा नजरिया होना चाहिए, आपका भी एक अच्छा नजरिया होना चाहिए और एक परिवेश होना चाहिए। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, रोक के वीडियो को ज्यादा है। अब इसे आगे बोलता हूँ। इसे बनाया ही इस तरह गया है। डायरेक्ट सेलिंग आपको ये सभी घटक एक साथ प्रदान करती है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की संस्कृति आपको प्रोत्साहित करती है, अपने सपनों को साकार करें, उन्हें जिएं। आपके सीनियर, जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन कहा जाता है, सपने साकार करने के संदर्भ में उनके पैमाने ऊपर उठाते रहेंगे। आप हर मीटिंग में ऐसे बहुत से लोगों से मिलेंगे जो सपने हासिल कर रहे हैं। इससे आपके सपनों का आकार अपने आप बड़ा हो जाएगा। आपके पास अनुकूल परिवेश होता है, निरंतर प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन होता है, जिससे आपको अपने सपनों को टीम बनाने, अपने सपनों को साकार करने की शक्ति मिलती है। इन 7 घटकों को विकसित करने का तरीका मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स या संसार भर में लाइव वर्कशॉप में सिखाता हूँ। मेरा विश्वास है, मैंने एक दशक से ज्यादा समय से यह अनुभव किया है। डायरेक्ट सेलिंग की जीवन शैली संसार की सर्वश्रेष्ठ जीवन शैलियों में से एक है। इसलिए आपके सपने चाहे जो हो, कार हो, महल हो, छुट्टियां मनाना हो, जीवन की विलासिताएं हो, वित्तीय स्वतंत्रता हो, जल्दी रिटायरमेंट हो, समाज के लिए योगदान हो, संसार पर प्रभाव डालना, कुछ भी हो, डायरेक्ट सेलिंग आपको अपने सपने साकार करने की शक्ति देती है। कोई भी असीमित संभावनाओं वाले इस व्यवसाय को कर सकता है, पार्ट टाइम भी कर सकता है। इसलिए मैं इस व्यवसाय को आपके सपनों की जीवन शैली का शॉर्टकट कहता हूँ। लेकिन जब मैं शॉर्टकट शब्द कहता हूँ तो कृपया इस गलतफहमी में नहीं रहें, यह आसान होगा। जाहिर है इसमें मेहनत करनी पड़ती है,
लेकिन मुझे विश्वास है डायरेक्ट सेलिंग के जरिए सपने साकार करना समान नौकरी या पैसे की तुलना में ज्यादा तेजी से संभव होता है। आज ही अपने सपनों की सूची बना लें, इसी समय एक कार्य योजना बनाएं, तुरंत काम शुरू कर दें। आप इसके हकदार हैं, चमत्कारों का इंतजार नहीं करें, खुद एक चमत्कार बन जाएं। बहुत सारे लोग उनके सपनों को जी रहे हैं, आप क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं, बस शर्त है हमें उनका पीछा करने का साहस हो। वॉल्ट डिज्नी। अब है अध्याय 9, सही परवरिश और विरासत। बड़ा सवाल यह नहीं है क्या आप सही तरीके से परवरिश कर रहे हैं, बड़ा सवाल तो यह है क्या आप वैसे हैं जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। ब्रेन बाउंड। परवरिश एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के करीब होती है। हम सभी अपने माता पिता से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना अपनी संतानों से करते हैं। ये जीवन भर के बंधन है। हम में से हर एक अच्छा अभिभावक बनना चाहता है, अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हर संभव चीज करना चाहता है जो वे बन सकते हैं। मैंने यह अपने माता पिता के साथ देखा है। मुझे यकीन है हम में से हर एक के पास ऐसी यादें होंगी जब हमारे माता पिता ने सामान्य आगे जाकर हमारे लिए बहुत ज्यादा किया था। अभिभावक हमेशा अपने बच्चों के लिए इतना ज्यादा करना चाहते हैं जितना वे खुद के लिए नहीं करते। जब बच्चों की बात आती है तो सभी अभिभावक खुद को सीमाओं से आगे ले जाते हैं। वह सब करते हैं जो वे कभी खुद के लिए नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग इतनी ज्यादा मानवता से भरी व्यवसाय है कि अगर हम अभिभावकों और संतानों के सबसे अद्भुत बंधन पर बात नहीं करें तो यह पुस्तक अधूरी होगी। आप अपनी संतानों के लिए क्या करते हैं उससे वे सफल नहीं बनेंगे। वे सफल तो इससे बनेंगे कि आपने उन्हें खुद के लिए क्या करना सिखाया है। हैंक डिगर्स। अभिभावकों की संतान होने और हमारे घर में 5 संतानों के पिता होने के नाते मैंने परवरिश के बारे में कुछ बातें सीखी हैं जिन्हें मैं यहाँ बताना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा सलाह देता हूँ अपने बच्चों की कोई भी चीज सिखाने की कोशिश कभी नहीं करें। यह स्कूल का काम है, उनके शिक्षक बनने की कोशिश ना करें क्योंकि वे अपने ज्यादातर शिक्षकों से नफरत करते हैं। आप शिक्षक की नहीं सिर्फ अभिभावक की भूमिका निभाएं। अपने घर को दूसरा स्कूल नहीं बनाएं बल्कि उनका घर बना रहने दें। बच्चे चेतन रूप से जितना सीखते हैं अवचेतन तरीके से उससे बहुत ज्यादा सीखते हैं। वे लोगों स्थितियों को देखकर सीखते हैं, फिर मिरर न्यूरॉन्स के जरिए इस अवलोकन की प्रोसेसिंग करके इस सीख को आत्मसात करते हैं। इस प्रक्रिया को अचेतन समावेश कहा जाता है। जब से मुझे यूरोप में एक प्रशिक्षण के दौरान इस अवधारणा की बारीकियां और उपयोग का एहसास हुआ तब मैं सीखने के इस अद्भुत रूप में मंत्रमुग्ध हूँ। मैं लगातार शोध करके ऐसे टूल्स बना रहा हूँ जिनसे हम अचेतन समावेश के जरिए कई गुना ज्यादा सीख सकें। मेरे लाइव वर्कशॉप में ज्यादातर काम खेलों गतिविधियों के जरिए होता है जो अचेतन रूप से मेरे प्रतिभागियों में वंचित व्यवहार और नजरिया भर देती है। हम आपके भीतर मानसिक भावात्मक परिवर्तन कर देते हैं, आपको इस बात का पता ही नहीं चलता। मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम से जो जादुई परिणाम मिलते हैं उनका कारण यही रहस्यमय भावात्मक मानसिक कायाकलाप सिस्टम है जो हर वीडियो ऑडियो में भरा होता है। अचेतन समावेश के जरिए हम सभी ने जीवन में इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजें सीखी हैं। जरा सोचें किस स्कूल कॉलेज ने हमें ये सारी चीजें सिखाई हैं। हमारी भाषा शब्दों का संग्रह जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, चलना, विभिन्न लोगों और स्थितियों पर प्रतिक्रिया करना, हमारे खड़े होने का अंदाज, हमारा ज्यादातर व्यवहार, हमारे डर, हमारा नजरिया, हमारा जोखिम लेने की क्षमता आदि। इस बात पर तथ्य विचार कर लें। खड़े होने जैसी सरल चीज के लिए भी हजारों प्रक्रियाओं मांसपेशी गतिविधियों के मिलकर काम करने की जरूरत होती है। यदि हमने इन चीजों को स्कूलों और कॉलेजों औपचारिक शिक्षकों से नहीं सीखा तो फिर हमने इन्हें कैसे सीखा? ये कहाँ से आई? जवाब है अचेतन समावेश से। अचेतन समावेश के बारे में एक और अद्भुत चीज यह है, इसके जरिए सीखी गई कोई भी चीज हमारे दिमाग में लंबे समय तक कायम रहती है। ज्यादातर मामलों में तो जीवन भर काम आती है। हम में से कई लोग निश्चित नजरिया और व्यवहार के साथ जी रहे हैं जिन्हें हमने अनजाने में सीखा था, लेकिन हम उन्हें बदलने के लिए दशकों से जूझ रहे हैं। एक बार जब आप यह समझ लेते हैं तो आप उसे भी समझ लेंगे जो मैं आपको अगले कुछ पैराग्राफों में परवरिश और जीवन पर अपने मुख्य दर्शन के रूप में बताने जा रहा हूँ। अभिभावकों की आवाज देवताओं की आवाज है क्योंकि उनकी संतानों के लिए वे स्वर्ग के सेनापति हैं। शेक्सपियर। अभिभावक के रूप में आपका काम मुख्यतः वैसा इंसान बनना है जैसा आप अपनी संतानों को बनाना चाहते हैं। जो भी जीवन मूल नजरिया व्यवहार आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं बस उसका प्रदर्शन शुरू कर दें। मेहरबानी करके इतना याद रखें, आपके बच्चे वह नहीं करेंगे जो आप उनसे करवाने को कहेंगे बल्कि वह वही करेंगे जो आप करते हैं। इसलिए आपकी पूरी जिम्मेदारी खुद का विकास करना, खुद को बेहतर बनाना है। आपको अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनने की जरूरत है। अब सवाल उठता है, जब हम यह तथ्य जानते हैं हमें अपनी संतानों के लिए सही रोल मॉडल बनना चाहिए तो फिर हम कई अभिभावक बच्चों को नसीहत क्यों देते रहते हैं, उन पर चिल्लाते क्यों रहते हैं, साथ ही वे शिकायत भी करते रहते हैं। उनके बच्चे सुनते ही नहीं।
लेकिन मेरा सवाल यह है, जब आपके बच्चे आपकी सुन ही नहीं रहे तो फिर आप उन पर चिल्लाते क्यों जा रहे हैं? जवाब सरल है, क्योंकि चिल्लाना दूसरों को नसीहत देना खुद को बेहतर बनाने से ज्यादा आसान होता है। यकीनन माने नहीं माने, जब आप सचमुच खुद को बेहतर बनाते लगते हैं, बेहतर बन जाते हैं, तो उस दिन आप अपने बच्चों पर चिल्लाना, नसीहत देना छोड़ देंगे। और फिर भी अद्भुत तथ्य यह है, आपके बच्चे उसी दिन से आपको ज्यादा अच्छी तरह सुनने समझने लगेंगे। मेरा विश्वास करें, अगले कुछ दिनों तक इसे आजमा कर देखें, फर्क खुद ही महसूस करेंगे। एक बार जब आप इस अवधारणा को समझ लेते हैं, आप इस बात को कद्र करने लगेंगे। डायरेक्ट सेलिंग किस तरह बेहतर अभिभावक बनने की आपकी मदद कर सकती है। पहला है डायरेक्ट सेलिंग, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन आप हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हमारी प्रशिक्षण गतिविधियां केवल एक ही उद्देश्य से बनाई जाती हैं, जीवन के सभी पहलुओं में आपको लगातार बेहतर बनाने के लिए, आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर हजारों लोगों को जानता हूँ जिनका डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद कायाकल्प हो गया। वे भी उनमें से ही एक हूँ, मैं भी उनमें से भी एक हूँ। जब आपके बच्चे आपको अच्छे गुणों का प्रदर्शन करते हुए लगातार खुद को बेहतर बनाते हुए देखते हैं, वे अपने आप सही सोचे सीखेंगे। यह बेहतर अभिभावक बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है। दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक बहुत अच्छी चीज वह है जीवन बदलने वाली शिक्षा जो आपको यहाँ मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसकी आत्मा बसती है। जब आपके बच्चे इन कार्यक्रमों में जाएंगे तो इससे उन्हें बहुत शक्ति मिलेगी। इससे उन्हें कम उम्र से ही जीतने और सही आचरण करने के सद्गुण मिल जाएंगे। कल्पना करें, आपके बच्चे नेतृत्व, संवाद योग्यताओं, सार्वजनिक भाषण, बिक्री, संबंधों, उद्यमिता, लोक प्रबंधन पर प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। वह भी उन लोगों से जो काम तो पहले ही कर चुके हैं। ये वे चीजें हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं काश आपके बचपन में आपको उनका पता होता। आपके बच्चे सही उम्र में यह सब सीख सकते हैं। कार्यक्रमों के दौरान वे असली जिंदगी के बहुत सारे सफल लोगों से मिलेंगे जिन्होंने खुद का कायाकल्प कर लिया। नियमित रूप से इतने सारे सफल लोगों से संपर्क का परिणाम यह होगा, उनका विश्वास, आशावाद, आत्मविश्वास, सपने, उत्साह बढ़ जाएगा। क्योंकि आप इस पुस्तक में इतनी आगे तक आ चुके हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आप एक उत्कृष्ट अभिभावक बनेंगे। अविश्वसनीय संतानों की परवरिश करेंगे जो इस संसार को बेहतर जगत बनाएगी। विरासत लोगों के लिए कोई चीज छोड़ना नहीं, यह तो लोगों में कोई चीज छोड़ना है। पीटर स्ट्रोपल। यदि आप ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा बन सकते हैं, व्यक्तिगत कायाकल्प की मिसाल बन सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ यह वह सर्वश्रेष्ठ विरासत होगी जो आप अपनी संतानों के लिए या संसार के लिए छोड़ सकते हैं। खुद को लगातार बेहतर बनाने के मिशन पर रहें। खुद को बेहतर बनाने के बारे में इतना जुनून रखें। कभी कभार जब आप खुद की अपनी उपलब्धियों को देखें, आप खुद को यह देखकर हैरान रह जाएंगे आप कितनी दूर तक आ गए हैं। आपके आसपास के लोग हीरो की तलाश क्यों करें? आप उनके लिए हीरा क्यों नहीं बन सकते? हाँ, हीरो के बारे में बात करने और लोगों को हीरो बनने में कहने के लिए बजाय खुद को हीरो बनने में ज्यादा मेहनत लगती है। आप दैनिक सुधार के इस प्रदर्शन को क्यों नहीं अपना सकते? ये जीवन मूल्य क्यों नहीं जी सकते जिनकी आप लोगों को नसीहत देते हैं? यदि आप सचमुच एक ऐसी विरासत बनाना चाहते हैं जिस पर आपको गर्व हो, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ। आप मेरा 3 कदमों का PLC टेस्ट दें। प्राइमरी लीगेसी क्रिएटर टेस्ट। कृपया इस टेस्ट को देने के लिए इन 3 सरल प्रश्नों के जवाब दें। पहला है, वे 3 शब्द क्या हैं जो लोगों के मन में आने चाहिए जब वे आपके बारे में सोचते हैं। दूसरा है, पूरी तरह ईमानदार रहें, खुद को तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें। अब जवाब दें, जब वह व्यक्ति आपको इस समय देखता है तो वह कौन से 3 शब्द सोचेगा? यदि प्रश्न नंबर 2 के जवाब वाले शब्द भी नहीं है जो आप खुद के लिए प्रश्न क्रमांक 1 में सुनना चाहते हैं, तो कृपया इसी समय अपने जीवन की कार्य योजना बनाएं ताकि समय के साथ आप अपना जीवन इस तरह से बना लें जब भी लोग आपके बारे में सोचें वे वही शब्द कहें जो आपने प्रश्न क्रमांक 1 के जवाब में सोचे हैं। आप यह काम अपनी डायरी में कर सकते हैं। आप इस टेस्ट को अगले पेज पर भी कर सकते हैं। जाहिर है, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में नामांकन की व्यवस्था होती है, इसलिए आप जो भी व्यवसाय विकसित करते हैं वह अपने आप विरासत के रूप में आपके बच्चों को हस्तांतरित हो जाएगा। लेकिन कल्पना करें, यह व्यवसाय बनाते समय आपने जिन लोगों के जीवन को स्पर्श किया वे आपके योगदान के लिए आपको हमेशा याद रखेंगे। आपका व्यक्तिगत कायाकल्प लोगों को उनके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में पहुंचाने की प्रेरणा देगा। आप हमेशा इतने सारों के हृदय में रहेंगे। मैं इसे ही सच्ची विरासत कहता हूँ। 2 चीजें हैं जो हमें अपनी संपत्ति को देना चाहिए, एक है जड़ें और दूसरी है पंख। इस तरीके से ये चैप्टर एंड होता है। अगला चैप्टर नहीं, अभी तो आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको बताता हूँ प्राइमरी लीगेसी क्रिएटर PLC टेस्ट। तो पहले टेस्ट दीजिए, फिर इसके बाद है चैप्टर 10। तो पहला है, वे कौन से 3 शब्द हैं जो लोगों के मन में आने चाहिए जब वे आपके बारे में सोचें? तो लिखिए पहले 3 वर्ड
अब दूसरा है पूरी तरह से ईमानदार रहें, किसी तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को खुद को देखें। आप जवाब दें भी कौन से 3 शब्द हैं जो कोई व्यक्ति इस समय आपको देखकर सोचेगा। तीसरा है यदि प्रश्न नंबर 2 के जवाब वाले शब्द भी नहीं है जो आप खुद के लिए प्रश्न क्रमांक 1 में चाहते हैं, तो कृपया इसी समय अपने जीवन की कार्य योजना बनाएं, ताकि समय के साथ आप अपना जीवन इस तरह बना लें हर बार जब लोग आपके बारे में सोचें तो वे सही शब्द कहें जो आपने प्रश्न क्रमांक 1 के जवाब में सोचे हैं। इसके अलावा आप इस प्रक्रिया को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरी बेस्ट सेलिंग पुस्तक बिया नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर PDA नामक शक्तिशाली लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया का संदर्भ देख सकते हैं। आप ये एपिसोड मेरे इतने साले अपलोड किए हैं, उसमें भी देख सकते हैं आप। PDA प्रक्रिया न सिर्फ आपके लक्ष्य स्पष्ट करेगी, उन तक पहुंचाने का विश्वास दिलाएगी, बल्कि यह आपके लक्ष्य तक पहुंचने के अवसरों को भी कई गुना बढ़ा देगी। अब है चैप्टर 10, 2 अनिवार्य योग्यताओं में महारत, संवाद और बिक्री, सेलिंग का और रिलेशनशिप, बात करने का, टॉकिंग जो कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो सीखने वाले हैं अब हम। तो इसको मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा। इतना आपने सीखा है, कैसा लगा बताइए। आप कभी भी इस YouTube चैनल में आते हैं तो आप सीधे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, इसकी पूरी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, पूरे एपिसोड वहीं पे अपलोड होंगे। कभी भी आइए, क्योंकि मैं जो है जल्दी जो है आपके लिए ना अच्छी बुक अपलोड करते चल रहा हूँ, इसलिए मैं पहले ही अपलोड कर देता हूँ।